गत वर्षों की भांति अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर क्षेत्र के वसा स्थित प्रबुद्ध सभा के कार्यालय परिसर में प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज के नेतृत्व में धूमधाम से भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री ऊंचा हर विधायक एवं प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडे द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भगवान परशुराम की पूजा आरती से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर मनोज कुमार पांडे का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज ने गदा भेंट कर तो वहीं उनके पुत्र ग्राम प्रधान मनोज कुमार त्रिवेदी ने फरसा भेंट कर सम्मानित किया। श्री पांडे ने भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठवें अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी ने इस धरती पर पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान परशुराम जी अमर हैं और सृष्टि के अंत तक वह धरती पर विराजमान रहेंगे। श्री पांडे ने कहा कि भगवान परशुराम जी ने सदैव गरीबों, शोषितों, वंचितों एवं समाज के पिछले पायदान पर खड़े लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि जब आसुरी शक्तियां मानव जीवन में रह रहे लोगों को परेशान करती थी तो शौर्य और वीरता के प्रतीक भगवान परशुराम खड़े होकर उनकी रक्षा करने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि कुछ चंद लोग विप्र समाज पर उंगलियां उठाने का काम करते हैं, किंतु ब्राह्मण समाज ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। इतिहास में ब्राह्मण समाज के शासन का कोई वर्णन नहीं है। चाणक्य विप्र समाज के थे जिन्होंने अपने समाज के किसी व्यक्ति को राजा न बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का काम किया। पांडे ने कहा कि हमने हमेशा सारथी बनकर कमजोर, छोटे तबके के लोगों को, दलित भाइयों को, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया। कार्यक्रम के आयोजक एवं प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी ने कहा कि प्रबुद्ध सभा कार्यालय में वर्ष 2007 से निरंतर भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। हमें भगवान परशुराम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों एवं मूल्यों को अपने जीवन में उतारकर आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अनैतिक रूप से ब्राह्मण समाज को परेशान करने की कोशिश की, प्रताड़ित करने का प्रयास किया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर संजय मोहन त्रिवेदी, मनु त्रिपाठी, राम प्रकाश त्रिवेदी, अमूल वाजपेयी, राम सागर त्रिवेदी, उषा प्रधान, मनोज कुमार त्रिवेदी, प्रवीण त्रिपाठी, हरिओम चतुर्वेदी, पवन शुक्ला, मोहित शुक्ला, प्रवीण शुक्ला, विजय अवस्थी, कमल दीक्षित, हरिवंश द्विवेदी, राकेश त्रिवेदी, आयुष वाजपेयी, कमल तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में विप्र समाज के लोग मौजूद रहे। आज के अक्षय तृतीया इस पावन, पवित्र और शुभ अवसर पर जब पूरा देश भगवान विष्णु के छठवें अवतार अन्याय, अत्याचार के प्रति समता और समरसता के साक्षात मूर्ति, गरीब और कमजोर की लड़ाई लड़ने वाले और उस विचारधारा के भगवान परशुराम जी की जयंती हम सब लोग मिलकर के मना रहे हों। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजक आप सबके प्रिय, पूरे जनपद के प्रिय, किसी के भाई, किसी के साथी भाई राकेश त्रिवेदी आलू महाराज जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय राम प्रकाश तिवारी जी त्रिवेदी जी, आदरणीय उमाकांत पांडे जी, आदरणीय अनूप वाजपेयी जी, राम सागर त्रिवेदी जी, प्रवीण शुक्ला जी, मोहित शुक्ला जी, इंद्रदेव शुक्ला जी, अंकुर अवस्थी जी, ब्रजेंद्र पांडे जी, आदरणीय शिवकमल दीक्षित जी, आदरणीय ललित दीक्षित जी, मोहित तिवारी जी, आयुष वाजपेयी जी, अमर तिवारी जी, हरिओम चतुर्वेदी जी, आदरणीय शुक्ला जी, सभी यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित विप्रजन, हमारे पिता समान बुजुर्गगण और बहुत ही बहादुर हमारे नौजवान भाइयों,
सबसे पहले तो हम आपको भगवान परशुराम जी की जयंती पर बधाई भी देते हैं और भगवान परशुराम जी से ये कामना भी करते हैं और आशीर्वाद भी चाहते हैं, जिस लक्ष्य और ध्येय को लेकर के भगवान परशुराम जी ने इस धरती पर अवतारित हुए थे, इस धरती पर आए थे। हमें लगता है कि वो लक्ष्य था कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, सामान्य व्यवहार, समता मूलक समाज की संरचना, समाज के सबसे पीछे खड़े पायदान पर व्यक्ति को आगे लाना, उसे सम्मान दिलाना, उसे अधिकार दिलाना। अगर हम भगवान परशुराम जी के पूरे चरित्र को पढ़ें तो यही उनके पूरे जीवन का, उनके अवतारित होने काल का यही वर्णन रहा है कि भगवान परशुराम जी ने सदैव कमजोर, गरीब और समाज के सबसे पिछड़े पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात किया। हाँ, ये सही है कि एक रूप में हम उन्हें और देखते हैं कि जब आसुरी शक्तियां मानव जीवन में रह रहे लोगों को अपमानित और अन्याय करने का काम करती थी, तो भगवान परशुराम उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा है। जहां तक इस विप्र समाज का सवाल है, आज हम बहुत मजबूती से कहना चाहते हैं कि ये विप्र समाज है, एक समतावादी समाज है, एक समाजवादी विचारधारा का समाज है। हम इसके कई रूप के वर्णन को हम वेद शास्त्रों में देख सकते हैं। जब कभी साहूलता, उदारता का सवाल आया है तो सुदामा के रूप में इसका चरित्र चित्रण हमारे इतिहास में देखने को मिला है। जब सृष्टि को कहीं बुद्धिमत्ता का सवाल आया है और सृष्टि पर रहने वाला मानव व्यक्ति अगर भटकने का काम किया है तो चाणक्य बन करके पूरी दुनिया को बुद्धि और विवेक देने का काम इसी हमारे ब्राह्मण समाज और विप्र समाज के लोगों ने किया। हमें दुर्भाग्य है कुछ चंद लोग गिनती के इस समाज के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे उंगली उठाने वाले लोगों, हम तुमसे कहना चाहते हैं वही चाणक्य थे जिन्हें भारत में, संसार में विप्र समाज से निकल करके आए। उन्होंने अपने किसी परिवार के व्यक्ति को राजा नहीं बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले भी चाणक्य। और जब गरीब, कमजोर, पिछड़े दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो अत्याचार करने वाले आसुरी शक्तियों के खिलाफ भी खड़े होने का काम तीसरे स्वरूप में, जहां हमारी शौर्य और वीरता दिखाई देती है, तो भगवान परशुराम खड़े होकर के हमारी वीरता का भी उल्लेख करने का काम किया है। और इसलिए आज हमले बहुत है, इन हमलों के बीच में हम सबको ये संकल्प लेने का भी दिवस है। ये समाज सदैव सबको लेकर के चलने का काम किया। ये कभी राजा नहीं रहा, शासक नहीं रहा, कभी इतिहास में शासक होने का कोई वर्णन नहीं है। हमने तो सारथी बन करके कमजोर को भी, अपने छोटे तबके के भी भाइयों को, पिछड़े भाइयों को भी, दलित भाइयों को भी गले लगा करके चलने का इतिहास हमारा रहा। लेकिन हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो लोग पाखंडी, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, उनसे हम निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं ये समाज कभी जातवादी नहीं रहा। ये समाज सबको साथ लेकर के चलने का रहा। मृत्यु हो गई तो कर्म कांड में भी इसमें जात नहीं देखी और शुभ अवसर भी आया, किसने कभी जात पूछ करके आपको आशीर्वाद देने का काम नहीं किया। सामान्य रूप से और समता भाव से इसने काम करने का काम किया। और इसलिए आज की इस अवसर पर जहां हमें कार्यक्रम के आयोजक भाई राकेश त्रिवेदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, वही क्षेत्र के लोगों के भी चरणों में प्रणाम करके
उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आप अपने इतिहास को जिंदा रखे हुए हैं, अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हैं, अपनी सभ्यता को जिंदा रखे हुए हैं, अपने विचारों को जिंदा रखे हैं। और याद रखिए, वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने इतिहास और संस्कृति और सभ्यता को आने वाली पुस्तकों को भी याद दिलाने का काम करते हैं और हमारा आश्वासन देना चाहते हैं। मनोज पांडे का पूरा जीवन समता का रहा है, समरसता का रहा है। हमने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को न्याय देने के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन अगर किसी ने अन्याय करने का काम किया है, अत्याचार करने का काम किया है, मनोज पांडे ने कभी कदम को पीछे हटाने का काम नहीं किया है, चुनौती को स्वीकार करने का काम किया है। मनोज पांडे का इतिहास रहा। अगर हम भगवान परशुराम जी को मानते हैं तो रायबरेली में सरकारी भाई की मूर्ति लगाने का काम भी मनोज पांडे ने करने का काम किया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वार भी बनवाने का काम मनोज पांडे ने किया है। और खड़ी भाषा हिंदी को जन्म देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गेट को और द्वार को लगाने का सौभाग्य मनोज पांडे को मिला है। राणा बीनी द्वार भी हमने लगाने का काम किया है। तो वीर आपासी और स्वतंत्रता संग्राम के नायक माहेरवासी द्वार भी और किले को बनाने का काम मनोज पांडे ने किया है। और देश की अखंडता और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी मूर्ति रायबरेली के बस स्टेशन पर लगाने का काम मनोज पांडे ने किया है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने सम्मान से भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी राजनीति आती और जाती है, पद रहते हैं नहीं रहते हैं, लेकिन जिंदा व्यक्ति को जिंदा दिखाई भी पड़ना चाहिए। केवल जिंदा रहकर के काम नहीं चलेगा, हम जिंदा दिखाई भी पड़े, हमको यह भी काम करना। हमने हरदम कमजोर की मदद की। ये मनोज पांडे का इतिहास है। एक उस व्यक्ति को जो केले का ठेला लगाता था, हमारा भाई है, पासी समाज से निकल के आता है, तो राकेश पासी जैसे गरीब व्यक्ति को भी ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम मनोज पांडे ने करना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये समाज है जो सबको लेकर चलता है। जब कारगिल के शहीद राजेंद्र यादव का सवाल आया, इस जिले में सबसे पहले मनोज पांडे ने जिले का सबसे भव्य द्वार अपने भाई शहीद सीमा के लिए लड़ाई लड़ने वाले राजेंद्र यादव का द्वार मनोज पांडे ने। निरंतर 2007 से आपके यहाँ परशुराम जयंती मनाई जा रही है जी। क्या आशय था इसका, कब से आपने, कैसे आपके मन में शुरू किया जाए इसको? सबसे पहले सम्मानित सभी भाइयों को तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। 2007 से मैं पूर्ण रूप से राजनीति में उतरा। भगवान परशुराम को प्रेरणा रही, उनका आशीर्वाद रहा। भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं और ब्राह्मण के लिए उन्होंने तत्पर आगे रह कर के समाज को उठाने का काम किया है। तभी से मैं 2007 से निरंतर भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है। आज कौन आया था मुख्य अतिथि के रूप में? मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित परमादरणीय वर्तमान विधानसभा के मुख्य सचेतक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, ऊंचाहार से विधायक बड़े भाई डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी आए थे। और 2007 से निरंतर वो भी आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र से पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र भाई, छोटे परिवार तरह अनुज, सभी लोग ब्राह्मण समुदाय से आने का काम करते हैं। और मैं उनका आभारी भी हूँ सबका, जो लोग हम लोगों को ताकत देते हैं और भगवान राम के परशुराम की जयंती मनाने में अपना सहयोग देते हैं। और मैं अपने समाज के प्रत्येक परिवार से आग्रह करता हूँ कि प्रत्येक घर में भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जानी चाहिए। यही हम लोगों का गौरव है, यही हमारे समाज के लिए अग्रसर है। आज परशुराम जयंती भी थी, आज ईद भी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई प्रोग्राम में? देखिए, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो हम पहले भगवान परशुराम की जयंती मनाने का काम करते हैं। और ईद अगर मनाई जा रही है तो उनका त्यौहार है, मुस्लिम भाई लोगों का, उनको भी ईद मनाने का अच्छा काम है और करना भी चाहिए।